रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रविशंकर एसआर ने एक बड़े दावे में कहा है कि भारत का अगली पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान HAL तेजस MK2 फ्रांसीसी राफेल की क्षमता में मेल खा जाएगा, जो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े का भी आधार है। बेंगलुरु में रक्षा से जुड़े एक कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर शंकर ने तेजस MK2 के उन्नत एवियोनिक्स, स्वदेशी प्रणालियों और लागत प्रभावशीलता को राफेल के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने वाले प्रमुख कारकों के रूप में उजागर किया। हालांकि भारतीय रक्षा उत्साही और विशेषज्ञ इसे एकदम आगे ले जा रहे हैं। वो ये घोषणा करते हुए कहते हैं कि तेजस MK2 न केवल राफेल की बराबरी करेगा, बल्कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उसे पीछे भी छोड़ देगा। तेजस MK1 एक एडवांस वर्जन तेजस MK2 भारतीय वायुसेना की जैगुआर और मिराज 2000 जैसे पुराने पर्चों के विमानों की जगह एक आधुनिक बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमान की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। 98 kN का थ्रस्ट प्रदान करने वाले जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS-6 इंजन संचालित MK2 में एक बड़ा एयर फ्रेम यानी 6500 किलोग्राम की उन्नत पेलोड क्षमता और बाहरी ईंधन टैंकों के साथ 2500 किलोमीटर दूरी की युद्ध क्षमता होगी। इसके एवियोनिक्स सूट में DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित एक स्वदेशी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे, रडार और स्वरक्षा जैमर और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक प्रणालियों से युक्त एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट शामिल है। इस विमान में कई प्रकार के स्वदेशी हथियार भी शामिल किए जाने की उम्मीद भी है, जिनमें न देखे जाने वाली सीमा से परे हवा से हवा मार करने वाली अस्त्र MK2 मिसाइल और हवा से प्रक्षेपित ब्रह्मोस NG क्रूज मिसाइल शामिल है। तेजस MK2 को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जो उम्मीदों पर पानी फेर रही हैं। शुरुआत में 2023 में पहली उड़ान के लिए निर्धारित इस कार्यक्रम को GE F414 के इंजन प्रमाणन और आपूर्ति श्रृंखला संबंधित समस्या के कारण साल 2026 के अंत के लिए टाल दिया गया है। साल 2031 से पहले इसके पूर्ण रूप से शामिल होने की उम्मीद नहीं है, जिससे भारतीय वायुसेना और जैगुआर जैसे पुराने बेड़े पर निर्भर रह जाएगी, जिसकी क्षमता 2025 में अब तक 3 दुर्घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। वहीं 4.5 पीढ़ी का ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल एक परिपक्व इकोसिस्टम रखता है। यह भारत के पास 36 जेट हैं जो परिचालन में हैं। राफेल हैमर मिसाइल और उन्नत EW सिस्टम जैसे भारत विशिष्ट तकनीकों से लैस है। अगर DRDO अपने बातों पर खरा उतरता है तो तेजस MK2 लागत प्रभावशीलता, क्षेत्रीय अनुकूलन और तकनीकी संप्रभुता के मामले में राफेल को टक्कर दे सकता है या उससे आगे भी निकल सकता है। इसकी स्वदेशी प्रणालियां विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर कम करेंगी, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान है। भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कारक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के कॉम्बैक्ट एयर टीमिंग सिस्टम सहित भारत के बढ़ते मानव रहित परिस्थिति तंत्र के साथ MK2 का एकीकरण इसे नेटवर्क युद्ध में भी बढ़त दिला सकता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां राफेल का एकीकरण कम विकसित है।